हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लॉजिक क्यूब्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि बूटस्ट्रैप को कैसे अपने सिस्टम में इंस्टॉल किया जाए और उसको कैसे यूज किया जाए। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग बूटस्ट्रैप के एग्जांपल्स का यूज करेंगे और अपने फ्रंट एंड कैसे इंस्टॉल करें वो देखेंगे। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी बूटस्ट्रैप के एग्जांपल के बारे में, तो चलिए हम बूटस्ट्रैप को पिक करते हैं और उसके एग्जांपल के लिए चलते हैं। ठीक है, तो ये मेरे बूटस्ट्रैप का वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ पे हम चलते हैं एग्जांपल्स पे, और एग्जांपल्स पे जाने के बाद हम यहाँ पे हमारे पास कुछ प्री डिफाइंड एग्जांपल्स दिए हुए हैं बूटस्ट्रैप में। ठीक है, सो मान लीजिए मैं ये जंबोट्रॉन वाला एग्जांपल लेता हूँ, इस पे हम क्लिक करते हैं। ठीक है, और मान लीजिए कि मुझे इस तरह से अपनी वेबसाइट बनानी है पहले तो इसके लिए मैं क्या करूँ? तो सबसे पहली चीज मैं क्या करता हूँ कि मैं डेस्कटॉप पे जाकर एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ। ठीक है, और मैं लिखता हूँ बूट एग्जाम्पल। ठीक है, ये फोल्डर खाली रहने देते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने बूटस्ट्रैप को प्री इंस्टॉल करके यहाँ पे डिस्ट फोल्डर बनाया था, और डिस्ट फोल्डर के अंदर CSS और JS के अंदर हम लोगों ने अपने सारे एलिमेंट्स को रखे थे। ठीक है, सेम इस तरह ही हम अपने इस न्यू फोल्डर के अंदर भी एक डिस्ट फोल्डर बना लेते हैं। ठीक है, और इस फोल्डर के अंदर हम अपने दो फोल्डर बना लेते हैं, CSS एंड एक और फोल्डर बनाते हैं JS। ठीक है, जहां पे हम अपने CSS और जावास्क्रिप्ट को सेव करेंगे। क्लियर है? ओके, सो नाउ अब हम चलते हैं अपने इस फोटो पे, और यहाँ पे अब हम इस एग्जाम्पल को यूज कैसे करेंगे। तो यूज करने के लिए आप राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स पे जा सकते हैं, या फिर डायरेक्टली कंट्रोल U दबा सकते हैं, तो इस पूरे पेज का आपके पास सोर्स आ जाएगा। क्लियर है? हम इसे कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल C से, और हमारे नोटपैड में एक न्यू फाइल खोलते हैं। पुराने सभी फाइल्स को मैं बंद कर देता हूँ, और इस पेज को यहाँ पे इस कोड को मैं यहाँ पे पेस्ट करके इसे सेव कर लेता हूँ। कहाँ सेव करेंगे हम? हमारे न्यू फोल्डर के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे सेव करते हैं index.html। ओके, सॉरी, सेव एज index.html। ठीक है, मैं बूटेक्स पे चलता हूँ। हमारे ये जो गलत फाइल थी इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ। जरा ओपन करने के बाद देख सकते हैं कि सारे एलिमेंट्स तो हैं, लेकिन क्या हुआ कि हमारे पास इस एलिमेंट्स के लिए कोई स्टाइल नहीं है। हालांकि हमने सेम कोड कॉपी किया था, बट क्यों? क्योंकि हमारे पास अभी इसके कोई भी स्टाइल्स लोडेड नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम चलते हैं और हमारे डिस्ट फोल्डर्स के अंदर से, हमारा जो ये डिस्ट फोल्डर था लॉजिक क्यूब्स के अंदर, हम इनके CSS को अपने CSS के अंदर कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, एंड सिमिलरली हम इसके JS जावास्क्रिप्ट को भी इस जावास्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और अब इस कोड में हम चलते हैं, और सबसे पहली चीज जो हमें ध्यान देना है वो है ये पर्टिकुलर लाइन। ठीक है, इस लाइन में हमें नेविगेट करना है हमारे bootstrap.min.css में। ठीक है, सो यहाँ पे नेविगेशन में जो हमें चेंज करना है वो सिर्फ ये है कि हमारे पास ये जो बैक टू फोल्डर्स दिए हुए हैं इसको हटाना है, और इसको कहाँ लगाना है? इसको लगाना है हमें इस जगह पे। ठीक है, ताकि हमारे जो CSS लोड हो वो डिस्ट CSS बूटस्ट्रैप मेन के अंदर है। तो अब इसे हम सेव करते हैं, और अब इसे रिफ्रेश करके देखते हैं। ओके, सो हमारे पास हमारा एग्जाम्पल वेबसाइट रेडी है। ठीक है, जैसा कि हमने अपने इस पेज में देखा था। ठीक है, अब हमारे पास सिमिलर एक पेज रेडी है जिसके थ्रू हम लोग अपना वर्क कर सकते हैं। दूसरी चीज और जो हमें चेंज करनी होगी वो हमें चेंज करनी होगी इस जगह पे, इन डिस्ट फाइल्स को हटाने के लिए।
ठीक है, अब इसे आप सेव कर दीजिए और आप इसे रिफ्रेश करके देख लीजिए। रिफ्रेश करने के बाद ये पेज वैसे का वैसे है। ओके, नाउ एक और चीज जो है वो चीज है ये फेविकॉन। ये फेविकॉन क्या होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टाइटल बार पे हमारे पास ये एक फोल्डेड पेज का आइकन दिया हुआ है, जो कि डिफॉल्ट आइकन है किसी भी वेब पेज का। बट हमारे इस पेज में यहाँ पे एक बूटस्ट्रैप का लोगो दिया हुआ है, ठीक है। तो इस लोगो को लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम इस सोर्स में जाएंगे, इस सोर्स के फेविकॉन पे राइट क्लिक करेंगे, इसे सेव करेंगे, कहाँ, हमारे डेस्कटॉप में, ठीक है। और आप एक न्यू फोल्डर बना सकते हैं आइकन नाम का, और यहाँ पे अपना फेविकॉन सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद हम अपने कोड में चलते हैं और उस आइकन को नेविगेट करते हैं। कैसे, हमने उसे एक फोल्डर के अंदर रखा था आइको नाम के, सो आइको नाम के फोल्डर के अंदर हम उसे नेविगेट कर दे रहे हैं। अब जब मैं अपने वेबसाइट को रिफ्रेश करूंगा तो यू कैन सी कि अब वो मुझे लोगो अपीयर हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह हम क्या करते हैं, हम अपने बूटस्ट्रैप के दिए हुए प्री डिफाइंड एग्जांपल्स का यूज करके हम अपनी वेबसाइट को भी लेकर हम उसे अपने तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा तरीका जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से देखेंगे वो ये होगा कि अब हम अपने वेबसाइट को किस तरह पूरा शुरू से लेकर एंड तक यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट उसके पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा, क्योंकि हम लोग मैंने पहले बात किया था कि बूटस्ट्रैप जो है वो सिर्फ हमारे HTML में डिफरेंट स्टाइल्स क्लासेस का यूज करके बनाया जा सकता है, ठीक है। तो उसका यूज करने के लिए हमें कुछ क्लासेस की नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले एक न्यू फाइल खोलता हूँ और मैं इन क्लासेस को थोड़ा अलग अलग करके डिफाइन करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्लास है वो हमारे है नेविगेशन, ठीक है। नेविगेशन मतलब मैं इन दोनों चीजों को बंद कर देता हूँ, ठीक है। नेविगेशन मतलब ये जो ऊपर मेन्यू बार हमें दिख रहा है, ठीक है, ये आता है बूटस्ट्रैप के नेविगेशन क्लास के ऊपर, ठीक है। सो इस क्लास को डिफाइन किया गया है यहाँ पे नेव बार, ओके। सो जब भी हम बूटस्ट्रैप में मेन्यू बनाएंगे, ऊपर एक मेन्यू बनाएंगे, तो हम ये नेव बार क्लास यूज करेंगे, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट आते हैं हम ये जंबोट्रॉन। ये जंबोट्रॉन क्या है, तो आप इन चीजों में देख सकते होंगे कि ये जो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है और दिस टेम्पलेट फॉर सिंपल मार्केटिंग और इंफॉर्मेशनल वेबसाइट, ओके। तो ये जो चीजें लिखी हुई है ये एक अलग ब्लॉक में है, ठीक है। आप यहाँ पे कलर डिफरेंशिएट हल्का सा देख सकते हैं, ये एक अलग ब्लॉक में है। तो इस पर्टिकुलर ब्लॉक को बूटस्ट्रैप के अंदर डिफाइन किया गया है जंबोट्रॉन के नाम से, ठीक है। और इस ब्लॉक की खासियत ये है कि किसी भी वेब पेज के फ्रंट एंड में जब हम लोग डिस्प्ले इमेज डालते हैं या फिर डिफरेंट जो मेन हाईलाइटेड ब्लॉक होता है वो हम इस जंबोट्रॉन का यूज करके डाल सकते हैं। सो ये क्लास है हमारे फ्रंट एंड के इंडेक्स पेज में, मतलब मेन पेज में यूज करने के लिए। नेक्स्ट आता है कंटेनर, ठीक है। ये कंटेनर बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्लॉक है, बिकॉज कंटेनर क्या है, हमारी जो मेन बॉडी है, अगर मैं आपको दिखाऊं, मैं एक काम करता हूं कि मैं इस नेविगेशन को और मैं इस जंबोट्रॉन की क्लास को दोनों को ही मैं कमेंट कर देता हूं, ठीक है। सो कमेंट करने के बाद अगर मैं रिफ्रेश करूं तो आप देख सकते हैं कि ये मेरी बॉडी में सिर्फ ये 3 एलिमेंट्स हैं, 3 हेडिंग के टैग्स हैं और कुछ टेक्स्ट है, ठीक है। सो हम जो बूटस्ट्रैप में काम करते हैं, हम इस पर्टिकुलर कंटेनर के अंदर काम करते हैं और ये कंटेनर बना हुआ होता है डिफरेंट ग्रिड सिस्टम के थ्रू, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी वेबसाइट या फिर कोई भी डिवाइस डिस्प्ले डिवाइसेस हमेशा रोज और कॉलम्स में डिस्प्ले करता है, क्योंकि हमारे पिक्सेल्स जो हैं वो रोज और कॉलम्स में अरेंज हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारे बूटस्ट्रैप ने भी क्या किया हुआ है, हमारे वेबसाइट को ग्रिड सिस्टम के हिसाब से क्लास बना करके हमें इस क्लास को यूज करने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। सो इस डिव के अंदर हम लोगों ने कंटेनर यूज किया। ये कंटेनर डिफाइन करता है
कि एक वेबसाइट में एक एरिया, ठीक है, जिसकी एक पर्टिकुलर मार्जिन है फ्रॉम लेफ्ट एंड फ्रॉम राइट, ठीक है, और जिसके अंदर हम लोग अपने सारे एलिमेंट्स को डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं, उसके बाद एक और वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है जो कि है रो। ये रो क्या है? ये रो हेल्प करता है हमें कि हम एक ही लाइन में डिफरेंट एलिमेंट्स को लिख सकें, ठीक है। अगर ये रो नहीं होता, इफ सपोज कि ये रो नहीं होता, मैं इस क्लास को कुछ और चेंज कर देता हूं। अगर मैं इसे हटा दूं, इस रो क्लास को हटा दूं, तो क्या होगा, ठीक है, यहाँ तो फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज ये प्रॉपरली अलाइंड है और एक ही कंटेनर में है। मैं चाहता हूं कि अब मैं इसे 9 चेंज कर दूं और फिर से रिफ्रेश करूं, तो क्या होगा, अब ये एक दूसरे के नीचे आ जाएगा, साथ ही इसका सीसेस बिगड़ गया। तो जब मुझे ये जरूरी चाहिए कि मैं सारी चीजों को एक ही लाइन में लिखूं, तो मैं क्या यूज करूंगा, ये रो क्लास यूज करूंगा, ठीक है। तो रो क्लास यूज करने के बाद होगा क्या कि सारी चीजें अलाइन तो होंगी, लेकिन क्योंकि एक और क्लास है रो क्लास के अंदर, वो है कॉल md9, ठीक है। कॉल md9, कॉल sx9, कॉल xs9, कॉल sm9, ये हम चीजें पढ़ेंगे आगे के लेक्चर्स में, ठीक है, क्योंकि ये डिविजन्स के थ्रू अलग अलग स्टाइल से बनाया गया है। एक्चुअली में ये जो 9 है, ये डिसाइड करता है कि हमारे कॉलम का विड्थ कितना होगा, ठीक है। ये विड्थ आपका होता है फ्रॉम 1 to 12, ठीक है। अगर मैं इसे 12 कर दूं और इसे रिफ्रेश करूं, तो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो रो है ये लंबा है और ये छोटा है। तो विथ दिस 1 to 9 नंबर, ये 1 to 9 नंबर से क्या है, हमारे ये जो डिफरेंट डिविजन्स है, डिफरेंट क्लासेस हैं, ये विड्थ के हिसाब से डिवाइड किए गए हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसे चेंज कर देते हैं बैक टू 4, 4 एंड 4 में, ठीक है। हम रिफ्रेश कर लेते हैं, ओके। और अगेन मैं अपने कमेंट सेक्शंस को हटा देता हूं, मैं इन कमेंट्स को यहां से हटा देता हूं। सो हम लोग क्या, अब हमारे पास हमारा इनिशियल एग्जाम्पल प्रोजेक्ट रेडी है, ठीक है। अब आप कोई भी चेंजेस इस प्रोजेक्ट में, इस पर्टिकुलर फाइल में कर सकते हैं और वो डायरेक्टली अपीयर होगा आपके इस टेम्पलेट के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से हम बूटस्ट्रैप के प्री डिफाइंड एग्जांपल्स का यूज करके अपने वेबसाइट को बना सकते हैं। नेक्स्ट क्लास से हम लोग बेसिक ब्लॉक कोड्स में जाएंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग बूटस्ट्रैप के ग्रिड सिस्टम का यूज करना सीखेंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर। अगले लेक्चर में मिलते हैं और बूटस्ट्रैप के बारे में और पढ़ते हैं। थैंक यू।